धनबाद में कोयले का अपूर्व भंडार है और इस कोयले की खदान में आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। लेकिन अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास में काफ़ी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जो हैं धनबाद में खदानों में हुई है, चाहे चास नाला की घटना हो या फिर बागडीगी की घटना हो। आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी के दिन ही 2001 में एक भीषण दुर्घटना हुई थी जिसमें 29 लोगों ने जल समाधि ले ली थी, जो कि दुर्घटना ये बागडीगी में हुई थी। हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उस वक्त का क्या दृश्य था जब ये दुर्घटना घटी थी। काफ़ी पुराना समय गुजर चुका है, आपको कुछ याद है कैसे घटना ये घटी थी? देखिए, हम लोग को जैसा पता चला, करीब करीब हम लोगों को 11 बजे के बाद 11:15 में पता चला। हमारे भी मोहल्ला का मनोज जयसवारा लड़का था, चचेरा भाई था मेरा, और वो फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी था उसका। और जैसे ही पता चला तो हम लोग यहाँ दौड़ करके आए और आने के बाद देखे कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, लेकिन कुछ समझ में लोगों को नहीं आ रहा था। लेकिन जब चाणक्य पे हम गए 2001 में, तो देखे कि अंदर से एक टोली उठ करके आई और उठ करके आने के बाद उसके आंखें नम हो गई और वो रोने लगा। कहा कि कोई आदमी बचा नहीं है, 29 आदमी के ये में कोई आदमी बचा नहीं है। फिर हम लोगों ने आनंद फानन में हल्ला गुल्ला शुरू किए और जीएम और ये जो यहाँ उस समय एजेंट थे, बंगाली एजेंट थे, और उनके गलती से ही ये दुर्घटना घटी। उन्होंने जिस तरीके से सर्वेयर को दबाव डाल करके और वो ज़बरदस्ती सर्वे कराया, जिसके चलते वो सर्वे गलत हो गया और सर्वेयर कह रहा था कि सर ये गलत सर्वे है, ये दुर्घटना हो सकता है, और वो दुर्घटना घट गई। ये पूरी तरह से हम लोगों को जानकारी है। इसलिए कितना दिन लगा था पूरा लाश निकालने में जो मर गए? हम लोगों को ये अच्छी तरह याद है कि जब रेस्क्यू शुरू हुआ 2-3 दिन तो समझ में ही नहीं लोगों को आया, और जब 4-5 दिन पानी जब डिवाटरिंग शुरू हो गया था तो 5वें दिन प्रीतम सिंह और इनकी लाशें मिली, एक और साथी थे उनकी लाशें मिली, जिसको 5 नंबर चाणक्य से उठाया गया। फिर उसके बाद 7वां दिन वो हमारे एक मजदूर और थे, उनका नाम था सलीम मियाँ थे, सलीम अंसारी जो थे वो राइज में कैसे कैसे चढ़ गए थे, जो जिंदा वो मिले। एक ही व्यक्ति इसमें जिंदा बचा था, सलीम अंसारी। से एक आदमी जिंदा बचे, बाकी 28 आदमी जल प्लावित हो गए थे। 30 लोग थे, एक व्यक्ति जिंदा निकला था। हाँ, 28 लोग जल समाधि ले लिए थे। 29 लोग लिए थे, एक आदमी जिंदा बचे थे। 30 में कितना दिन लगभग रेस्क्यू चला था? रेस्क्यू लगभग हमको लगता है कि 10 दिनों तक चला, 10 से 12 दिनों तक चला। और सेन गुप्ता साहब उस समय यहाँ का एजेंट हुआ करते थे। और मजदूर जब ब्लास्टिंग हुई तो मजदूरों ने बोला कि यहाँ से पानी का रिसाव आ रहा, लेकिन वहीं पर कोई ओवरमाइन या माइनिंग सरदारों ने बोला कि खदान में पानी नहीं तो क्या दूध आएगा, और यही कहने पर काम को शुरू कराया गया था, जिससे साफ पता चलता है कि आने वाला जो प्रबंधन था वो उनका मंशा या उनका चलाने का नीति गलत था, जिसके चलते प्रबंधन के कारण ही ये घटना घटी थी। अभी कितना सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है? अभी तो सारा खदान बंद कर दिया, एक भी खदान चालू नहीं है, और सब अपने फायदे के लिए बंद किया। अब इन लोग का अंडरग्राउंड जाना नहीं पड़ता, बैठे बैठे कमीशन आउटसोर्सिंग से मिल रहा है, अपन राज भोग रहा है। अंडरग्राउंड सारा अंडरग्राउंड बंद कर दिया, मैनेजमेंट के गलती से बंद हुआ, इससे मजदूर बेकार हो गए। मजदूरों में कोई गलती नहीं है। उस समय हम लोग लाश निकालने वाले हैं, हम लोग लाश ड्यूटी में थे। 11:15 बजे जब घटना हुआ तो बहुत लोग अपन जान बचा के भागने जो सका वो भाग गया, लेकिन 29 लोग फंस गए। क्या लाशों की क्या स्थिति रहेगी? लाश तो महकता था, हम लोग तो जयरामपुर से निकालते थे लाश सड़ गया था, बदबू देता था। सुबह में उठाया जाता था। सलीम अंसारी को जब हम लोग निकाले तो हम ही एक ऐसा व्यक्ति है, 7 दिन के बाद निकला था। हम ही एक व्यक्ति हैं कि उसको साथे साथे गए थे सेंट्रल हॉस्पिटल। अब मेरा नाम मिथिलेश नोनिया हुआ, हम यहाँ पर फीटर के कार्य करते थे, अभी भी करते हैं। तो आप लोग को अजूबा लगा था एक व्यक्ति जो एकदम अजूबा लगा कि 7 दिन के बाद एक आदमी जिंदा निकल गया। उसका शरीर जानते हैं हम लोग, हम तो साथ साथ थे, पीला हो गया था।
पीला हो गया था उसका शरीर। आपने सवाल किया, मैं आपको बता दूं कि अब सारा ही आउटसोर्सिंग और ओपन कास्ट चल रहा। आप जाकर के देखिएगा, जो ओपन कास्ट का ग्रेडियंट है वो 90 डिग्री के आसपास, 70 डिग्री के आसपास है, 80 डिग्री के आसपास है, जबकि उसकी ग्रेडियंट कम से कम 45 डिग्री की होनी चाहिए। लेकिन आप जाकर के देखेंगे आज भी नॉर्थ तीसरा, साउथ तीसरा जो भी है आपको, चाहे वो आउटसोर्सिंग का हो या बीसीसीएल का पैच हो, कोई भी असुरक्षित नहीं है, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अभी कितना सुविधा मिल पा रहा है? आप लोग जैसे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर, पानी को लेकर, फिर क्वार्टर को लेकर भी कितना सुविधा आप लोग को मिल पा रहा है? क्वार्टर का तो रिपेयरिंग बंद है। हाँ, कर लेंगे हम अभी। फायर जोन कह के कोई पूछने वाला है कि किसका प्रमोशन हुआ किसका नहीं हुआ? अफसर का प्रमोशन टाइम से हो जाएगा, मजदूरों का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी और बिजली और स्वास्थ्य को लेकर क्या कोई समस्या है? पानी वापस मजदूर है, पानी तो निकाल रहा है खदान से, समरसेबुल पंप बैठा का, और क्या हो रहा है? पीने का पानी आप लोग को मिल रहा है? पीने का पानी लोग टैंकर से खरीदते हैं। देख रहे हैं इस इलाका में मार हजारों टेम्पू चल रहा है, भाड़ा का टेम्पू से लोग खरीदते। बागडी में थोड़े पीने का पानी है, चाहे बरारी में है, चाहे जयरामपुर में है, चाहे लुधियाना में है, कहीं कुछ नहीं है। प्रदूषण भी काफी बड़ा मुद्दा रहता पूरा है यहाँ। प्रदूषण, आप प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि आप सुबह में उठकर देखिएगा, एक कपड़ा पसार दीजिए तो देखिएगा कि आपका पूरा कपड़ा गंदा हो गया, पूरा आंगन गंदा हो जाता है। प्रदूषण तो एकदम माने चरम पर है। ऑपरेशन चला था, हालांकि बीसीसीएल ने इसके बाद जो मृतक थे उनको मुआवजा वगैरह दिया था, लेकिन उस वक्त की जो घटना है उसको तो हम जानकारी चाहेंगे। सुबुर गुराई जी हमारे साथ हैं, काफ़ी पुराने मजदूर नेता हैं, मजदूरों के हित में हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। दादा बताइएगा, आपको तो सारा कुछ याद होगा घटना, उस घटना के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये घटना तो मैनेजमेंट के भूल से हुआ था, खाली मैनेजमेंट भूल, खाली हम लोग आपका चैनल के माध्यम से नहीं बोल रहे हैं। हकीकत में बाद में इंक्वायरी में आया भी था, वो लोग काठी को चीर दिया था और आगे से पानी सीपेज होता था, उसको ध्यान नहीं दिया। मजदूर लोग बोला भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मजदूर को बात को अधिकारी सुनता नहीं है और अपने आप को बहुत काबिल समझता है, आज जिसका कारण है ये दुर्घटना घटता है। मजदूर लोग डेली वहाँ काम करने जाता है, उन लोग को अनुभव है कौन फेस से क्या हो रहा है, कौन चिराई हो रहा है, किसमें क्या काम हो रहा है, उन लोग को एक ये है। तो इसलिए प्रबंधक को हमेशा मजदूर से भी राय लेना चाहिए, और ये राय नहीं लेने के चलते ये घटना घटती है। अभी क्या स्थिति है, अगर तुलना करें तो बीसीसीएल क्षेत्र में जो काम करे मजदूर, अभी क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? ध्यान देने से तो दुर्घटना नहीं होता। जैसे रोड में आप अगर सचेत से चलिएगा दुर्घटना नहीं होगा, उसी तरह माइंस भी अगर ठीक ढंग से लोग चलाएगा, उसमें ध्यान देगा तो कभी भी कोई घटना नहीं घटेगा। लेकिन अभी तो खादान बंद हो गया है, अभी इलीगल खादान इतना खुल गया है। अब निरसा में देखे घटना, बड़ी बड़ी सब प्रशासन के लोग और बीसीसीएल का अधिकारी सीआई सब लोग बात करती है, लेकिन हमारा यहाँ देख लीजिए धड़केले से इलीगल माइन चल रहा एरिया 10 के अंदर में। आपको लक्ष्मी कॉलोनी बोलिए, चाहे हमारा बड़ारी के बगल में बोलिए, सारा जगह चल रहा। ये तो हमारा मजदूर किया ही है, यहाँ हमारा गरीब मजदूर भी शहीद होगा। गरीब मजदूर को तो 200-400 से मतलब रहता है, और उसका मौत का मज़ा कुछ गलत कारोबारी, कोयला कारोबारी लोग उठा रहा है। इसी से हम लोग आज ये भी बोलेंगे कि उस पर लोग ध्यान दें। बीसीसीएल क्या कोई बीसीसीएल से या जिला प्रशासन से मांग कीजिएगा? आज के दिन से यही मांग करेंगे कि अभी इधर तो जो सरकारी खदान बंद हो गया है, प्राइवेट खदान जो खुला हुआ कोयला चोरी वाला, उसको प्रशासन और बीसीसीएल अधिकारी बंद करें, नहीं तो इतना बड़ा माने हादसा होगा जो आप निरसा में देखें, उससे बड़ा हादसा ये हमारा एरिया 10 के अंदर होगा। मजदूर नेता है, काफ़ी मजदूरों के हित में हमेशा ये आवाज़ उठाते रहते हैं। इनका भी यही कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन हालांकि अभी ओपन कास्ट तो बंद कर दिया है, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कंपनियां काम कर रही हैं वो मजदूरों को उचित सुरक्षा नहीं दे रही हैं। क्या कुछ कहिएगा सरकार के बारे में? देखिए, इस पे ज़्यादा कुछ विशेष नहीं बोलते हुए, आज ये बहुत दुखद घटना थी और उस समय हम देखे तो नहीं हैं लेकिन सुने हैं। और आज सभी मजदूर भाई को याद करते हुए श्रद्धा सुमन आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने सभी मजदूर भाई के लिए कि ऐसी घटना फिर कभी ना घटे। यही देखिए, इस घटना में जिनकी मौत हो गई थी उनकी आत्मा के शांति के लिए बजाते यहाँ पे मौलवी साहब भी हैं, पंडित जी भी हैं और वो गुरु पाठ भी हो रहा है। हम धीरे धीरे बात करेंगे। बताइए कि पंडित जी आप लोग हर साल आते हैं यहाँ पे? हम लोग प्रत्येक साल आते हैं यहाँ पे।
और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि जो खान दुर्घटना हुई है क्योंकि मजदूरों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ करते हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दें और उनके पूर्वजों को भी मन की शांति मिले कि पाठ हो रहा है, उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति देंगे। देखिए विभिन्न धर्मों के हैं जो है पुजारी जो यहाँ पे आए हुए हैं, हम थोड़ा सा इनसे ही बात करेंगे। बताइएगा किस चीज़ का पाठ कर रहे हैं आप अभी? हम लोग गुरबानी जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं। जो कई साल पहले यहाँ जो दुर्घटना हुई है उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान उनके अपने चरणों में रखे, शांति मिले और बिछड़े परिवार को भी उनका सुख शांति मिले। इसके लिए हम लोग हर साल के भांति आते रहते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करते हैं। देखिए ये जो लोग हैं ये आए हुए हैं और इस खान दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई थी उनकी आत्मा की शांति के लिए ये लोग पाठ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए जिनके परिजनों का इस दुर्घटना में मौत हो गई थी। बताइए भैया कौन थे आपके जो इनका मौत हुआ था? जी मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी थे स्वर्गीय जैनुल आबिदीन साहब, स्वर्गीय जैनुल आबिदीन। क्या उम्र थी उसकी? मेरा सर वही 10 से 11 साल थे सर, और मेरे पिताजी की उम्र वही 40 प्लस थे। उनके बदले किसी को नियोजन वगैरह मिला? हाँ माँ को मिले थे, माँ को फिर नौकरी भी मिले। तभी ये माँ तो माँ है, उसकी जगह में जो 5 साल का VRS निकले वो निकला तो उसमें मेरे हुआ सर। तो आपका भी हो गया, मतलब कि मुआवजा मुकम्मल सबको मिल जी चुका है। जी 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 आप काम कर रहे हैं ना? जी वो घटना माँ बताती है कभी आपको? जी हम लोग का आँख के सामने सर, हम लोग आते थे यहाँ पे, हम लोग तो बोलते थे मेरे पिताजी कब निकलेंगे, पूरा हम लोग रोते थे सर। तो वहीं मतलब कोलोरी जो था ना सर, चाणक के बाहर में हम लोग बैठे हुए रहते थे। 12 दिन के बाद हमारा पिताजी का लाश निकला था। आपको भी कुछ घटना याद है उस वक्त जो हुआ था? देखिए ये तो बहुत दुखद घटना थी, और जब इसका पता चला तो हम लोग यहाँ पर आए। जो फर्स्ट बॉडी निकला था, बॉडी फर्स्ट आपका जो 3 फीट से निकला था, 3 फीट से निकला था। यहाँ तो किसी तरह का नहीं था, जो जोर शोर से जाकर के आपका बचाव का कार्य चल रहा था। जो जेलगोड़ा का टीम था, रेस्क्यू टीम था, उन्हीं ने फर्स्ट बॉडी निकाला था, है ना। यहाँ तो काफ़ी माहौल का गमगीन था। यहाँ का जो है जितने भी परिजन थे, साथ ही साथ हम लोग भी उसमें सम्मिलित थे, हम लोग भी काम करने वाले हैं। अगर किसी मजदूर का किसी प्रकार का घटना होता है तो उसके परिवार पर क्या बीतता है तो सब हम लोग जानते हैं, काहे कि हम लोग खटते हैं, हम लोग देखे हुए हैं। ये सब बहुत हृदय विदारक आपका ये था, क्या बोलते हैं, त्रासदी था। भविष्य में इस तरह का पूरा रेस्क्यू हुआ था? रेस्क्यू करीब हमको लगता है कि 15 से 20 दिन तक चला था। 12 दिन में सर मेरा पिताजी का लाश निकला। 12 दिन में आपके पिता जी, का बॉडी निकला? जी। इसके बाद फिर लास्ट में कोई इंजीनियर जो थे, उनका 1 नंबर का जो यहाँ पे इंजीनियर हुए थे, हाँ ये थे तो आपका जाकर के क्या नाम आपका था उनका, तो उनका 15 दिन के बाद निकला था। उसको तो और बहुत गंभीर फोरमैन इंचार्ज थे, फोरमैन इंचार्ज थे, जलगोड़ा से ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आए थे। अभी यहाँ पे कोई मजदूर नेता भी, उनसे हम जानेंगे इस घटना के बारे में। पर सबसे पहले भी अपना परिचय दीजिए, अगर बताइए कि इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दीजिए हम लोग। मेरा नाम मृणाल कांत सिंह है, मैं क्षेत्रीय सचिव जनता मजदूर संघ, श्रमिक संगठन है उसका क्षेत्रीय सचिव हूँ। देखिए आज ही के दिन 2001 में 11 बजे के करीब यहाँ 23 लोगों ने जल समाधि ले ली थी। 29 लोगों ने जल समाधि ली थी। एक आदमी बच भी गए थे उसमें। 3-4 दिन बाद ये आश्चर्यजनक घटना हुई थी कि एक आदमी बच कर निकल गए थे। और सरासर ये उस समय लापरवाही के चलते ऐसा हुआ था, क्योंकि इसके पूर्व में एक बहुत बड़ी घटना, बंद कर दीजिए, इसके पूर्व में बहुत बड़ी घटना चासनाला में हो चुकी थी। उससे सीख न लेते हुए हम लोग यहाँ भी सरफेस पर पानी को छोड़ दिए थे, और जो पानी की खान में प्रवेश कर गया और 29 लोग मर गए, जो अत्यंत दुख भरी घटना थी। एक भयावह घटना थी वो, रात को सभी को याद करते हैं। अभी कुछ क्या स्थिति, कुछ परिवर्तन हुआ है BCCL के कार्यशैली में आप लोग जब काम करने जाते हैं? परिवर्तन तो हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ है कार्यशैली में।
सेफ्टी के तहत आदमी काम कर रहा है, पहले से परिवर्तन हुआ। मजदूरों को लेकर क्या कुछ स्थिति है बीसीसीएल में, इस घटना को अगर आप तुलना करते हैं आज के समय में? तो मजदूरों के तुलना में अभी दुर्घटना के बारे में क्या कहा जा सकता है। अभी मैनेजमेंट कुल मिला के सारा खदान वगैरह सब चीज़ बंद ही कर दी गई है और टोटल बोला जाए तो प्राइवेटेशन कर दिया गया है। तो खदान का बोल के चीज़ तो अब तो नामकरण ही हट गया है। आउटसोर्सिंग के तहत अभी भी कई कंपनियां जो काम कर रही है, वो कितना मजदूरों के हित के लिए काम कर रही है? मजदूरों का हित कहीं भी वहाँ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आप कभी भी जाकर देख सकते हैं कि कोई भी सुरक्षा का उपकरण, कोई भी सुरक्षा का मापदंड वहाँ नहीं फॉलो किया जा रहा है। शोषण का शिकार है मजदूर। जो वेजेस तय है वेजेस नहीं मिलता है, जो समय अवधि तय है वो समय अवधि से ज़्यादा काम कराते हैं। किसी प्रकार का कोई जो है वेलफेयर के अवैध उत्खनन भी बहुत जगह हो रहा है। कल ही ये घटना घटी निरसा में, जैसे घटना घटी है। इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से या प्रबंधन की तरफ से आपको देखने को मिलता है? कुछ नहीं, नीचे से ऊपर तक सब लोग संलिप्त हैं। अवैध उत्खनन हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसा थोड़े कि किसी को मालूम नहीं, सबको मालूम है। ऊपर के सांसद और विधायक को, जनप्रतिनिधि को ही मालूम होगा इस बात की? सबको मालूम है, ऐसा थोड़े कि वो कहीं बाहर है कि उनको मालूम नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन जो ये काम प्रशासन को रोकना है, प्रशासन खुद इन्वॉल्व है, प्रबंधन खुद इन्वॉल्व है, तो कहाँ से कुछ रुकेगा? सब लोग वैसे ही लोग मरते रहेंगे। निरसा में मरे हैं आज लोग, कल लोधना में भी मरेंगे। सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें कुछ कहना हम लोग का नहीं है। हम लोग कुछ कर भी नहीं, हम लोग चिल्ला कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब लोग मिले हुए हैं। कहने कि आप लोग भी हाथ बंद गए हैं। हम लोग चिल्ला कर क्या करेंगे? हम लोग तो बहुत चिल्लाएंगे, चिल्ला कर क्या करें? चिल्लाते रहते हैं हम लोग भी, समय समय बताते रहते हैं यहाँ हो रहा वहाँ रहा। हम लोग को भी डर रहता है कि अभी क्या एक जगह अवैध उत्खनन हो रहा था और करते करते वो लोग घर के नीचे तक चले गए थे। तो हम लोगों ने प्रबंधन को बुलाया, फिर बीसीसीएल की जो टीम है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपना प्रयास करते हैं। लोगों का प्रयास सफल होता नहीं है, फिर पेलोडर वगैरह लेकर गए, उसको ढके, लेकिन फिर कुछ दिन बाद खुल गया। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। विस्थापन को लेकर भी समस्या है, या फिर जो यहाँ पे भी जो लोकल जो एम्प्लॉयर है उनके क्वार्टरों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? प्रबंधन से क्या कुछ डिमांड कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नारकीय स्थिति है मजदूरों के कॉलोनियों में। नाली इत्यादि सभी मतलब कि बुरी स्थिति है। यहाँ जो विस्थापन के वजह से मतलब आपका प्रोडक्शन रुका हुआ है, ये सब निश्चित रूप से इस पर मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। और जो भी मतलब प्राइवेट लोगों का विस्थापित होते हैं उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर अभी बहुत अच्छा प्रयास प्रबंधन का नहीं है। पानी को लेकर आए दिन समस्या देखने को मिलती है। पिट वाटर का सप्लाई भी बंद कर दिया जाता है काफ़ी दिनों तक। अभी जैसा परिस्थिति है कोयलेरी क्षेत्र का, प्रबंधन ने तो सारा कोयलेरी को बंद करते जा रहा है, बंद कर दिया गया है। एक ही काम रह गया है, पानी सप्लाई, बिजली, यही सब है। वो भी ढंग से पानी का सप्लाई नहीं दिया जा रहा है। मजदूर आए दिन आपका अपना दूर पानी के तरस में खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। हाँ, अभी तत्काल कुछ विधायक मत से पहल से कुछ संशोधन हो रहा है, लेकिन हमारा आपका कंपनी तरफ से कोई भी नहीं है, उदासीन रवैया है। स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है लोग? हॉस्पिटल वगैरह भी देखा जा रहा है। आमतौर हम भी बहुत दिन से देख रहे हैं कि छोटे छोटे हॉस्पिटल जो था बीसीसीएल का, वो बंद होते जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ समस्या आप लोग सामने? स्वास्थ्य का तो बहुत कमी है। आज स्वास्थ्य नाम का है, दवा वो तो मिलता नहीं है यहाँ। कोई भी किसी तरह का तो बाहर दवा लिख दिया जाता है, दवा का कोई व्यवस्था रहता नहीं है, नाम का खाली हॉस्पिटल खुला हुआ है। देखिए, मजदूर थे, मजदूर नेता भी हैं। हालांकि जो घटना घटी थी काफ़ी दुखद घटना घटी थी। इनका जो कहना है कि सुरक्षा को लेकर बीसीसीएल ने आजकल उपाय तो किए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो अभी भी इन लोगों को मुहैया नहीं हो रही है। 99 न्यूज़ के लिए बागडीगी से दिलशाद खान।